जज साहब, ये दोनों भाई मिले हुए हैं। ये झूठ कह रहे हैं। आर्यमन उस रात नशे के दूध में थे, वो मुझे मारने के लिए ही आए थे। वो तो सही टाइम पर आकर सिद्धार्थ ने मुझे बचा लिया, वरना मेरा यकीन मानिए। आर्यमन गुस्सा कर रहा है मोहिनी के ऊपर और कह रहा है कि भाई तुम तो किसी के भी लायक नहीं हो, तुम तो बात करने के लायक नहीं हो, तुम जिस तरह की बात कर रही हो ना, ये सब नाटक मत करो और हम तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं देखना चाहते, तुम सबसे बड़ी मॉन्स्टर हो। और ये सारी चीजें बोल रहा है। कृष्णा को थोड़ा बुरा जरूर लग रहा है, क्योंकि भाई थोड़ी देर पहले ही ना उसने कृष्णा को बहुत कुछ कहा था मोहिनी ने, और मोहिनी ने कहा था कि तुम सबसे बड़ी धोखेबाज हो। आप आज मेरा मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते और वीडियो देखकर आपको कहीं नाच नजर आया? नहीं ना, मैं सच कह रही हूँ, ये तो झूठ बोल रहा है, अपनी भाई को बचाने के लिए बोल रहा है। और तुम एक काम करो, तुम अगर मेरे को मुंह दिखाई में कुछ देना चाहती हो ना, तो मुझे अपना बच्चा दे दो। और ये सुन के तो और आर्यमन भाई आग बबूला हो गया था, उसने बहुत कुछ सुना दिया था। यहाँ पर कृष्णा को भी बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की क्या करने आई है। कोर्ट सबूत मांगता है जो मेरे पास है, और वीडियो से साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे हाथ में हथियार है जो मेरी गर्दन पे है। मोहिनी बस हो गया, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें दे दिया ना, तो बंद करो ये सब। तुम्हें बर्बाद करने आई है, वो तुम्हारे बच्चे को जान से मार देगी, तुम कैसे उस पर विश्वास कर सकती हो। अब यहाँ पर भाई कृष्णा कह रही है कि मैं ना उसको कौन सा बच्चा देने वाली हूँ, लेकिन मुझे उसे समझाना तो पड़ेगा और धीरे धीरे करके मैं उसे समझा दूंगी, तुम उस पर गुस्सा मत करो। और यहाँ भाई कृष्णा लग गई है। मोहिनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो कि जब उठो तो उसे नजरें ना मिला पाओ। कृष्णा, तुम हाथ नहीं जोड़ोगी इसके आगे, कोई नहीं झुकेगा इसके आगे। अरे रे आर्यमन, इतना ही हो। अपनी बहन को समझाने के लिए, उसकी जो दुश्मनी है ना दिमाग में, वो सब हटाने के लिए। लेकिन भाई मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोहिनी जो है ना उसको सबसे बड़ा दुश्मन मानती है और यहाँ वो कृष्णा की कोई बात ही सुनने को राजी नहीं है। सोचो, अगर तुम जेल चले गए तो तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? और कल को तुम्हारे बच्चे के हाथ पे किसी ने लिख दिया मेरा बाप खूनी है, तो वही हम देख रहे हैं कि उसने सारे नौकरों वगैरह को निकाल दिया और यहाँ घर वालों को बोल दिया कि ये सब काम करेंगे। स्पेशली यहाँ पर भाई जो सिद्धार्थ की मम्मी है ना, उसको बोल दिया। सिद्धार्थ की मम्मी ने उसको गिराने की कोशिश की थी और भाई अगर वो लग जाती यहाँ पर तो उसका मुंह कट जाता ना बिल्कुल, और उसके मुंह पे निशान भी पड़ जाता। लेकिन यहाँ पर कृष्णा ने बचा लिया था। पर अब वो बदला लेने के लिए यहाँ पर सिद्धार्थ की माँ को नौकरानी बना देती है और बोलती है कि भाई आप इस घर की नौकरानी हो, मैं नौकरों को छुट्टी दे रही हूँ, जब तक नए सर्वेंट्स नहीं आते ना आप घर का सारा काम करोगी। अब यहाँ सिद्धार्थ की माँ तो वैसे ही भाई उसको बिल्कुल नहीं पसंद कर रही है, तो और गुस्सा हो जाती है। और ये सारा माहौल देखकर ना यहाँ पर कृष्णा बहुत गुस्सा कर रही है और कृष्णा कह रही है तुम किस तरीके से मेरे घर वालों से बिहेव कर रही हो। तुम ये देख लेना कि भाई मैं तुमसे प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे घर वालों से इस तरह की बदतमीजी करोगी। और जब मेरे घर वालों की अगर बात आई ना तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ और मैं न्याय के हमेशा साथ नहीं हूँ, और अगर उसके लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा ना तो मैं खड़ी रहूंगी। तो अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में कृष्णा और मोहिनी क्या करते हैं, किसकी चाल ज्यादा कामयाब होती है।